तो आज हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में है दिस इज कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एंड हार्ट, यानी कि एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है और हार्ट दोनों से मिलकर बना हुआ है। सेकेंडरी बात आती है सर्कुलेटरी सिस्टम की हमें आवश्यकता क्या है। हमारे शरीर में ब्लड संचार या सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में सर्कुलेशन कितने प्रकार से होता है। तो टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? पल्मोनरी सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में जो ब्लड का संचार होता है वो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है। जब हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में परिवर्तित होकर हमारे हार्ट में आता है। जो इस ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोला जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड सेकेंडरी है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, is the movement of blood from the heart through the body to provide oxygen and nutrient to tissue of body while bringing deoxygenated blood back to heart। मतलब कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है कि जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे आउटा द्वारा पूरे शरीर में जाता है, हमारी बॉडी के सभी टिश्यू के पास जाता है, वहां पे उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। एंड तभी उसी समय हमारी जो सेलुलर वेस्ट है उसको कैरी करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो कि वेन्स में होता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वेसल्स क्या हैं। ब्लड वेसल्स टाइप, तो ब्लड वेसल्स तीन टाइप्स की होती हैं बेसिकली। पहला है आर्टरी, दूसरा है वेन एंड तीसरा है कैपिलरी। तो हम आर्टरी क्या देखते हैं, आर्टरी में देखते हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम हार्ट, यानी कि आर्टरी वो होती हैं जो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से पूरे शरीर की तरफ लेके जाती हैं, पूरे शरीर में फैलाती हैं। एंड वेन्स विच रिटर्न ब्लड टू हार्ट, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स द्वारा हमारे हार्ट में लाया जाता है। एंड थर्ड है कैपिलरी विच लिंक द आर्टरी एंड वेन ड्यू टू थिन and tiny walls are the site of exchange of substances, यानी कि कैपिलरीज क्या होती हैं, वेन्स और आर्टरी का लिंक होती हैं, जोड़ होती हैं। ये काफी पतली और काफी छोटी होती हैं, जहां पे हमारे जो सब्सटेंसेस वगैरह होते हैं, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व और सेलुलर जो वेस्ट होता है उनका आदान प्रदान हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर तीसरा जो आता है वो आता है लिम्फेटिक सिस्टम। और लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है? दिस इज अ कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ lymph vessels which begin with blind ended tubes in the space between the blood capillaries and tissue cell, यानी कि ये भी हमारी ब्लड कैपिलरी या ब्लड वेसल वेन्स की तरह सिमिलर होती हैं, जो कि लिम्फ्स को कैरी करती हैं। अब ये होती कहाँ है? ये हमारी ब्लड कैपिलरी और टिश्यू सेल के स्पेस में, यानी कि इसे इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस बोला जाता है, वहां ये उपस्थित होती हैं, जहां से ये हमारे लिम्फ को कैरी करती हैं। यहाँ पर लिम्फ्स होते हैं, जिसे हम टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, उनको कैरी करती हैं। ठीक, अब इसमें लिम्फ्स देख लेते हैं। इट इज द टिश्यू फ्लूइड दैट also contain material drained from tissue space including plasma protein and cell debris, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि लिम्फ्स हमारे टिश्यू सेल के जो सेल डेब्रिस होता है और हमारा वेन से जो प्लाज्मा लीकेज होता है, प्लाज्मा जो निकलता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसको उसी को लिम्फ्स बोला जाता है और उसी को ये
कैरी करती हैं। दे आर सिमिलर टू वेन एंड कैपिलरी बट दे आर मोर परमेबल, यानी कि ये बिल्कुल ब्लड कैपिलरी के सिमिलर होती हैं, लेकिन ये काफी मोर परमेबल होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी क्लास और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।